दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ राजा आदित्य नारायण शुक्ला। क्या मोदी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने अखिलेश यादव की बनाई हुई पीडीए की रणनीति फेल हो गई? और अगर फेल हो गई तो कैसे फेल हो गई? जिस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के अखिलेश यादव पूरे आत्मविश्वास में थे कि 2027 की रूपरेखा 2024 के लोकसभा चुनाव में तैयार कर ले जाएंगे, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में विजय हासिल करके कुछ ऐसी सोशल इंजीनियरिंग कर दी कि अखिलेश यादव पुनः चिंताग्रस्त हो उठे और उनकी पीडीए की रणनीति बैकफुट पर आ गई। हम आपको समझाते हैं कि अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति कैसे बैकफुट पर आ गई। जहां पर अखिलेश यादव इस बार ओबीसी वोटों को साधने के पूरे प्रयास में थे कि ओबीसी एससी एसटी प्लस माइनॉरिटी वोटों को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में हम ऐसी रणनीति तैयार करेंगे, ऐसा आधार बनाएंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से पूरा सफाया कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी ऐसी रणनीति की हमेशा दूरगामी सोच लेकर के चलते हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को साधते हुए 2027 के चुनाव में भी अखिलेश यादव के वोटों में सेंधमारी कर ही दी, क्योंकि जहां पर ऐसी सोशल इंजीनियरिंग कास्ट सेंसस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठाई, सभी राजनीतिक दल देख करके चौंक गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फतह हासिल हुई, तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में काफी मंथन शुरू हुआ और 10 दिनों तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाया। लेकिन जब चयन हुआ तो देश की जनता और सभी राजनीतिक दल को चौंका दिया, क्योंकि जाति को लेकर के ऐसी सोशल इंजीनियरिंग प्रधानमंत्री मोदी ने बैठाई। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को, राजस्थान में भजन लाल शर्मा ब्राह्मण मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी। एक तरफ जहां पर एसटी वोट को, छत्तीसगढ़ से एसटी वोट को साध करके मध्य प्रदेश में मोहन यादव के बहाने ओबीसी वोटों को साधना और राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री पेश करना, इसी से समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के कितनी बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की है। अब अखिलेश यादव, जहां पर जब तक ये तीनों मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हुए थे, अखिलेश यादव पीडीए, जिसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह करके संबोधित कर रहे थे, अब वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक न्यूज के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ा को भी जोड़ दिया, क्योंकि अब वो जानते थे कि जिन वोटों को वो साधने के प्रयास में थे, कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी लग चुकी है। जिन यादव वोटों के सहारे पर अखिलेश यादव सदैव सत्ता में आए और यादव वोट बैंक, जो हमेशा से अखिलेश यादव का सबसे प्रबल वोट बैंक रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके मध्य प्रदेश में उन यादव वोटों में सेंध लगाने का प्रयास किया है। अब देखना यह होगा कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन इतना तो हो गया है कि विपक्षी पार्टियों में खासकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लिए चिंताजनक बात तो ये हो ही चुकी है, क्योंकि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, कहीं ना कहीं यादव वोटों में सेंध लगना आवश्यक है। ये हम भले कह सकते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि 100 में 100% यादव वोट बैंक तो कभी नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन यह भी सही है कि 100 में 30% वोटों में सेंध लग चुका है मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव वोट बैंक में। इसलिए अब कहीं ना कहीं एक नई रणनीति को लेकर के अखिलेश यादव को लोकसभा के रण में उतरना होगा, वरना उत्तर प्रदेश में नैया पार नहीं होने वाली है। जिस चीज को साधने के लिए अखिलेश यादव 2027 का आधार बना रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो आधार कहीं ना कहीं आधार बनने से पहले ही ठहता हुआ नजर आ रहा है। यदि आधार बनाना है तो सर्व समाज को पुनः लेकर के अखिलेश यादव को आना होगा और सभी समाज के वोटों को जोड़ना होगा। अखिलेश यादव को जातिगत वोटों से दूरी बनानी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अब अखिलेश यादव को यदि लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो एक नई रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में मोदी का मुकाबला करना होगा।
इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।